दिया है ऑटो में, अब वहाँ प्राइवेट बैनर चला रहे हैं, इतनी सवारी भर भर कर चला रहे हैं, उनसे पैसे नहीं ले आ रहे। वो पास है, वो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे, मैजिक तो खैर चलो वो है, बैन इतनी चल रही है तो उनसे पैसे, प्राइवेट बैन बहुत चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो दायरा आरटीओ विभाग की तरफ से तय हुआ था उससे ज्यादा में चला रहे हैं आप? नहीं, हम 4 सवारी ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं हमारे। और ये बताइए मैम, ये बताओ, हाँ 10-10 रुपए में अगर हम चलाएंगे मुरादाबाद में तो कैसे कमाएंगे, ये बताओ आप, बच्चों कितना बताओ कैसे पढ़ेंगे। इसकी 13,000 की किस्त है, 13,000 की किस्त है, पार्किंग के 200 रुपए जाते हैं। अच्छा, बिलारी की जहाँ की आप बात कर रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, वहीं पर रोडवेज भी है। हाँ रोडवेज नहीं तो हम आगे लगा से कोई दिक्कत है? हाँ वो कहते हैं आगे लगा लो, हम आगे लगा रहे हैं फिर भी सूजा मारा जाता है, दुकानदार परेशान करते हैं। आगे अगर तुम टेम्पो लगाओगे तो आपको दुकान वाले परेशान करेंगे। और क्या मांग है आपकी? जी हम इस वक्त किसी 0 पॉइंट एजेंसी पे है महिंद्रा के, और हमारी मांगे ये हैं, जब हमने गाड़ियाँ निकलवाई थी तो हमें रूट नहीं बताए गए थे, इसका परमिट नहीं आया था, ऊपर से इशू नहीं था, ये कहा गया था इसकी चारों तरफ की रेंज है, कहीं भी चलाओगे। और आज हमें पुलिस प्रशासन पर परेशान कर रहा है और ये कह रहा है कि नेशनल हाईवे पे नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे। हमारे 15-15 हजार रुपए के चालान करे जा रहे हैं, 15-15 हजार के चलान। उनसे कह रहे हैं कि सर बताइए तो रूट कहाँ है, तो कह रहे हैं कोई रूट नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप यहाँ इधर नहीं आओगे, इधर नहीं आओगे। बिलारी के अंदर हम जा रहे हैं तो हमारी गाड़ियों में सुए मारे जा रहे हैं, ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करी जा रही है और थप्पड़ मारे जा रहे हैं, गाड़ियां वहाँ के पुलिस वाले सील कर रहे हैं डायरेक्ट। एजेंसी का सर ये रूल है, एजेंसी ने अगर गाड़ी निकाली है तो कुछ इसका रूट तो बनाए कि ये यहाँ चल सकती है, यहाँ चल सकती है। अगर हम इसे कहीं चलाएंगे तो हम किस्तें कहाँ से भरेंगे, कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरेंगे। आप गाड़ी खरीदने के लिए आए थे तो उस वक्त भी आपको पता था कि ऑटो या रिक्शा हर किसी का रूट होता है, तो जब आपने गाड़ी खरीदने का मन बनाकर नहीं मैम हमने बीच में गाड़ी चलाई थी, 6 महीने बाद दिक्कत आई थी, गाड़ियों के दोबारा चलान होने चालू हुए थे, हमने हड़ताल करी थी, आईटीओ मैडम भी आई थी, आईटीओ वो के नाम है, आईटीओ मैडम ने ये करा था कि आप 4 सवारी चलाओ और आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप 4 सवारी मिला के कहीं भी जा सकते हो, मतलब अपने 20-25 किलोमीटर की रेंज में। और उसके बाद ये 6 महीने तक गाड़ी सुकून से चली, फिर दोबारा से ये ड्रामा हो गया। तो 20-25 किलोमीटर के रेंज में आपको चलाने की परमिशन मिल गई? रहता हूँ, मैंने एक ऑटो लिया था इलेक्ट्रिक, जिसमें कि सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा मुझे एक सब्सिडी दी थी सरकार ने, ये गाड़ी आप निकालो, 44,400 रुपए की सब्सिडी दी सरकार ने। भाई मेरे पास इतना बजट नहीं था जो मैं गाड़ी निकालूं, ये नई स्कीम, ये मुरादाबाद शहर जो है, हम जहाँ खड़े हैं, ये स्मार्ट सिटी में आता है, स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी के अंदर ही चलने का वादा हुआ था कि ये कागज जो है ये मेरे पास है, इसकी एक फोटो स्टेट है, ये मेरे नाम की है, 44,500 रुपए की सरकार ने मुझे सब्सिडी दी थी। ठीक, जो मैंने बैंक जैसे कि मैंने अपने खाते से वहाँ ने पैसा दिया था, वो भी मेरा पैसा लगा और जो भी मेरी किस्त अकाउंट वगैरह सब चली। मुझे वादे कंपनी तो बहुत करती, कंपनी अपनी गाड़ी बेच रही, कंपनी की कोई अटक नहीं होनी चाहिए किसी बात में भी। अब रहे हम लोग, हमने गाड़ी निकाली, अब जो प्राइवेट ठेका वाहन गाड़ी चल रही है वो थाने में, चौकी में, तहसील में अगर वगैरह सब पैसा भरती है तो उनकी गाड़ी नंबर 1 चलती है। जिसकी गाड़ी का परमिशन नहीं है वो भी गाड़ी चल जाएगी पैसे देके। हमारी औकात, हमारी हैसियत नहीं है जो हम उन्हें पैसे देके चलाएं। हम मात्र 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए तक की सवारी लेके जाते हैं, हमारी अहमियत नहीं है। हम लोग भैया लोगों को जो भी है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें ले आते हैं वहां पर, और ले आने के बाद इनका पंचर करना, टायर फाड़ना, बदतमीजी करना, रैप्टा मारना, ये बदतमीजी करते हैं, जिसमें कि बिलारी। दूसरी बात, शहर सिटी में जाते हैं तो यहाँ का प्रशासन ऐसा इस टाइम अवेलेबल हो गया कि रेलवे, यहाँ का रोल जो है, यहाँ तो जो है समझ लो कि हम लोग इकट्ठे हुए, कंपनी ने कह दी हम तो गाड़ी बेचेंगे, भाई तुम अपनी हटक देख लो, यही बात है ना भैया। सब लोग जो कंपनी की हटक जो है कि अपनी गाड़ी हम बेचेंगे, आप अपना देख लो, कम, जिसमें कि हमारी मान के चलो उस रोड पे चल रही है 10 गाड़ी और वहाँ चल रही है 100 गाड़ी, और हमारा तो बस 100 गाड़ी जो लेगा वो तो चलागा रोड पे। और जिसमें कि जो है हमारा मकसद ये है कि रोड पे गाड़ी निकाली गई है तो परमिशन तो बताएं कि कहाँ से कहाँ तक चलनी है, कुछ हमें कुछ तो समाधान निकालें कि हम यहाँ से यहाँ तक चला सकते हैं, तो हम कम से कम सीना ठोक के वहाँ से वहाँ तक तो गाड़ी चलाएंगे। तो प्रशासन तय करेगा, बीच में कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो है, इलेक्ट्रिक ऑटो इधर से उधर नहीं, क्या नाम है, इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई परमिट अलाउड नहीं है, ये कहा गया था कि आप इधर उधर थोड़ी बहुत दूर चला सकते हो। और अब हम पे कानून थोपा जा रहा है, तो कानून थोपा जा रहा है तो हमें रूट दिया जाए ना। अब हम चोरों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो इस बदतमीजी से हम कैसे गाड़ी चला लेंगे? मुंशी लोग मार रहे हैं, बस वाले और मैजिक वाले ड्राइवर मार रहे हैं। भूपेंद्र नाम है मुंशी का, बिलारी के अंदर। यहाँ तक एक ड्राइवर के साथ कल इतनी मारतोड़ हुई। मेरी दुकान है, ये चाय पकौड़ी वगैरह। तो आपके ऊपर कुछ रिक्शा वालों ने ऐसा आरोप लगाया है कि आप उनके साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं,
उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा होता है, ये दुकान के आगे लगा लेते हैं। अब हम लोग कहते हैं एक आध लगा लो कोई बात नहीं, ये लाइन लगा देते हैं तो हम लोग इनसे कहते हैं हटा ले भाई हटा ले। अब हमारे ग्राहक आते हैं, मोटरसाइकिलें आती हैं तो अपनी सवारियों में लगे रहते हैं, हमारी नहीं सुनते तो कोई हमने डांट डपट दिया होगा। वैसे हमारा कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये बसों के चक्कर में इनमें बसों में सवारी बैठती नहीं, ये आते हैं एक दो सवारी ले और भजे चले जाएं, तो इनकी बसों वालों की इनके आपस का विवाद है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी तो दुकान के आगे लगाते हैं तो मैं जरूर आगे पीछे हटवा देता हूँ। क्या ऐसे में कभी किसी गाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया? ना मेरा कर देना या हवा निकाल देना? ना मेरा क्या मतलब है पंचर करने से। अब रोड पे कील करिए पंचर हो जाए तो इससे मैं थोड़ी वो करूंगा भाई, पंचर तो मेरी बाइक में भी हो सकता है। क्या इन गाड़ियों के चलने को लेकर के किसी तरह की कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई मामला नहीं है, मेरी तो दुकान का मामला है, मेरी तो दुकान चली है। जैसे कि यहाँ कोई थी ना खड़ी कर ली, मैंने आगे बढ़ा ले, अब वो उल्टी बात करता है तो आदमी डांट डपट दे भाई, किसी के आगे थोड़ी लगाया, थोड़ी बहुत देर खड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो यार 30 से 40 लेन लगा के खड़ी कर देती है ये, तो ग्राहक कहाँ आएगा दुकान पे भाई। लगभग 40 लोगों ने आज इसी बात को लेकर के प्रदर्शन किया है, तो क्या आप इसमें अपनी तरफ से किसी तरह की? हर दुकानदार इनसे परेशान है, वहां से लेके वहां तक किसी दुकान के आगे इनका कोई ठिया कोई मुकाम तो है नहीं, यहाँ भी लगाएंगे किसी के आगे लगाएंगे। अब शाहबाद चौराहे पे लगाए तो वो दुकानदार आगे बढ़ाएगा भाई, मेरे आगे तक मंदिर है, वहां मंदिर पे खड़े रहते हैं, लेडीज आती हैं, यहाँ मंदिर है बालाजी का, वहां ये 10-20 खड़े हो जाते हैं, तो सुबह को लेडीज अगर पूजा करने आएंगी तो ड्राइवर लोग हैं उल्टी सीधी निगाह करते हैं। ये बसें खड़ी हो रही हैं, यहाँ पर बसें खड़ी हो रही हैं, बसें तो पीछे खड़ी होती हैं। आप सुनो, वहां मंदिर पे खड़े होते हैं तो पंडित जी ने कई बार कही है इनसे, ये कोई बिरयानी लाते होंगे वहां मंदिर के बराबर में खाते होंगे, चूसी चाची वहीं डाल दी। अब हम वहां पूजा करने जा रहे हैं या हमारे बच्चे जा रहे हैं तो भाई हम तो नहा धो के जा रहे हैं, और भाई वहां खाए के हड्डी वगैरह फेंक रहे हैं, फिर लेडीज हमारी भी माता बहना जा रही हैं तो उल्टी सीधी निगाह से टोंटबाजी करते हैं। समस्याएं लगभग यहाँ सभी दुकान वालों को आ रही हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को लेकर के कोई कदम उठाया, कोई शिकायत लिखित कहीं किसी को दी है? मंदिर की कई बार शिकायत करी है, मंदिर के बारे में कई बार महिला जाती हैं, बेटी भी जाती हैं, सुबह सुबह लेन लगा, मतलब ये समझ लो लोटा चढ़ाने के गेट पे लगा देते हैं मंदिर के, वहां से हटाए पंडित जी ने कही तो और आगे बढ़ा दी, और दुकानदारों आगे लगा दी, तो कोई जिसके आगे लगेंगे वो तो कह गई, बाकी हमें कोई एतराज ना इनसे।